बिहार की सियासत का रंग तेजी से बदल रहा है। इसकी सियासी धड़कनें भी अचानक तेज हो गई हैं। अब क्या होगा कहना मुश्किल है। पॉलिटिकल पंडित भी भविष्यवाणी करने से बच रहे हैं, या यह कहिए कि सामने जो कुछ पॉलिटिकल कॉरिडोर में हलचल हो रही है वे उनके पल्ले नहीं पड़ रही है, वे भी चकरा रहे हैं। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंच गए। राजगीर में ही उनका रात्रि विश्राम है। इधर आरसीपी सिंह भी जिस उम्मीद से पटना आए थे, उनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद आज निराश होकर वे दिल्ली लौट गए। इसी बीच आज ही अचानक बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी दिल्ली चले गए। दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आज पटना आने वाले थे, लेकिन कहा जाता है कि अब वे बाद में आएंगे। ये ऐसे घटनाक्रम है जिसके तार पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आपस में जोड़ रहे हैं। इनमें से कुछ तार जुड़ रहे हैं तो कुछ तारों की प्लगिंग नहीं हो पा रही। ऐसे में आने वाले 2-4 दिन सियासी गलियारे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स 2-3 घटनाओं पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। दरअसल कहा जाता है कि जब सियासत का कोई बड़ा फैसला होना होता है तो मुख्यमंत्री राजगीर जाते हैं। 2017 में लोगों ने इसे नजदीक से देखा है। राजगीर से लौटने के बाद ही उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया था। नीतीश कुमार के राजगीर प्रवास के दौरान ही 2017 में जांच एजेंसियों ने लालू यादव के लगभग 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर पहुंच गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वे गंगा उद्धव परियोजना के विजिट में गए हुए हैं, लेकिन रात्रि विश्राम वे राजगीर में ही कर रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट समेत तमाम दलों के राजनेता के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल बिहार में पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो भी सियासी घटनाएं हो रही है, उनके केंद्र में एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो दूसरी ओर बीजेपी। इसे कुछ लोग बीजेपी की ओर से सत्ता पलट का खेल मान रहे हैं। हालांकि देखें तो एनडीए में जेडीयू और बीजेपी की ओर से काफी दिनों से शीत युद्ध चल रहा है। इसके पीछे 1-2 नहीं बल्कि कई मुद्दे हैं। वे सबके सब ऐसे मुद्दे जिनका जेडीयू शुरू से ही विरोध करता रहा है। दूसरी ओर बीजेपी इसलिए भी बेचैन है कि नीतीश कुमार की नजदीकियां आरजेडी से इन दिनों बढ़ गई हैं। रमजान के महीने में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक पखवाड़े के अंदर ही 3 बार आपस में मिल लिए। तीसरी बार की मुलाकात तो चौंकाने वाली थी। दोनों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे बंद कमरे में मुलाकात हुई। इससे बीजेपी में अंदरूनी घबराहट चरम पर चली गई। बीजेपी की घबराहट का एक और बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार के मन को था पाना किसी के वश की बात नहीं है। उन्हें ऐसे नहीं बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अब तो लोग और भी एक कदम आगे हो गए हैं। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ही नहीं, कई बड़े राजनेता भी मानने लगे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त वाले गुणों का भी समावेश है। वे कभी हार नहीं मानते। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की काफी लोकप्रिय कविता थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। नीतीश कुमार भी इसी राह पर है। वे भी रार नहीं ठानते हैं, लेकिन हार भी नहीं मानते। इसी बीच आरसीपी सिंह आज निराश होकर दिल्ली लौट गए। सूत्रों की माने तो जेडीयू से आरसीपी सिंह का टिकट कटना अब 100% तय है। आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार तो नाराज है ही, उनसे कहीं ज्यादा नाराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी हैं, गुस्से में भी हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह वर्तमान में जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री हैं। जब से वे मंत्री बने हैं तब से ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में कुछ ज्यादा ही खटर पटर चल रही है। दरअसल आरसीपी सिंह का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। उनके रिन्यूअल पर ही उनकी मंत्री वाली कुर्सी टिकी हुई है। उस समय चर्चा थी कि उनके साथ ललन सिंह भी मंत्री बनेंगे, लेकिन उन्हें धीरे से टरका दिया गया। कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जोर का झटका दे दिया। तब से आरसीपी सिंह और बीजेपी की नजदीकी होने का आरोप लग रहा है। यूपी चुनाव के पहले जब पटना में जेडीयू की बैठक चल रही थी तो उसमें टिकट बंटवारे की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को दे दी गई थी। ललन सिंह ने तो मीडिया में आकर यहां तक कह दिया था कि टिकट की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह पर है। उनकी बीजेपी वालों से बात होती रहती है, लेकिन यूपी में बीजेपी ने जेडीयू को सीधा ठेंगा दिखा दिया, लेकिन आरसीपी सिंह कुछ नहीं कर पाए। अब आरसीपी सिंह आज दिल्ली लौट गए। उन पर बीजेपी क्या फैसला लेती है कहना मुश्किल है। दरअसल आज जिस तरह आरसीपी सिंह सुर्खियों में है, इसी तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान सुर्खियों में थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो वे भी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे थे।
चिराग पासवान की वजह से ही जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई। इसे लेकर जेडीयू ने कई बार बीजेपी पर आरोप भी लगाया है और आज भी जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी होने का दुख है। ऐसे में जेडीयू नहीं चाहती है कि जो झटका उसे चिराग पासवान के माध्यम से लगा है, वैसा झटका आरसीपी सिंह के माध्यम से भी लगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी की हालिया गतिविधियों से नीतीश कुमार आजीज हो गए हैं। बीजेपी नेता तरह तरह के बयान देकर नीतीश कुमार के मन को भांपने की कोशिश करते रहते हैं। आज भी उसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से स्पीकर विजय सिन्हा ने सरकार की पुलिसिया सिस्टम पर उंगली उठाई। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर अच्छे अधिकारियों को हटाकर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। लखीसराय के दौरे पर पहुंचे विजय कुमार सिन्हा ने बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई और पुलिस पर कई सवाल खड़े किए। दरअसल इससे पहले भी उन्होंने लखीसराय दौरे के दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसे लेकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच सदन में नोकझोंक हुई थी और यह नोकझोंक पब्लिक डोमेन में भी आ गई थी। तब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा था कि नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा के माध्यम से दिल्ली की बीजेपी सल्तनत को मैसेज दिया है। इसी बीच राज्यपाल फागू चौहान भी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि संभव है कि राज्यपाल अपने काम से दिल्ली गए हों, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, ऐसे में राज्यपाल का अचानक दिल्ली जाना सवाल तो खड़े करता ही है। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यदि जेडीयू एनडीए से अलग होती है तो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बीजेपी ही होगी। बीजेपी के पास अभी 77 विधायक हैं और राज्यपाल बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता तो दे ही सकती है। बहरहाल नीतीश कुमार राजगीर गए हैं, वे आज रात वहीं ठहरेंगे। वहीं लालू यादव भी दिल्ली से आज लौटने वाले थे, लेकिन अब नहीं लौटेंगे। आरसीपी सिंह भी दिल्ली चले गए। आरसीपी सिंह की पटना प्रवास के दौरान नीतीश कुमार से कोई भी बात नहीं हुई। इस कार्यक्रम में आरा में मिले भी तो केवल दर्शन भर हुआ। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हर स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। सर बिहार में भी कई जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सब बिहार की सियासत काफी गर्म है। कोई सियासत है ही नहीं इसमें। जातीय जनगणना समय की मांग है और समय की मांग के आधार पर जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए। सर इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास लगाने वाले तो हर चीज में कयास लगाते रहते हैं, उसका कितना जवाब दिया जाए। कोई कयास लगाने का मुद्दा नहीं है, समय की मांग है और जातीय जनगणना होना चाहिए। सर लालू यादव का आवाज पे जो रेट पड़ी थी उसके बाद फिर कई तरह के सवाल खड़े होते कि जेडीयू आरजेडी नजदीक आ रही है, इस वजह से नहीं, उससे किसी के रेट पड़ा उनके यहाँ, तो जो रेट डाला किन कारणों से डाला वो न बताएंगे। उससे नजदीकी और दूरी का कहाँ सवाल होता है। सर बिहार एनडीए में सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक ही है, कहाँ कोई दिक्कत है।